क्लाउड्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्लाउड्स क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा ऊंचाई के साथ साथ हम स्काई में बहुत सारे जो एयर मासेस हैं वो देखते हैं। उस एयर मासेस की खासियत ये होती है कि उसमें पानी होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पानी से भरी हुई हवा जो कि हमें ब्लैकिश ग्रेई कलर की दिखती है आसमान में और वो वर्षा लाती है, वो क्लाउड होता है। अब इसके टाइप्स कैसे होते हैं, आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इस पोर्शन को पढ़ने के बाद बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप ये जानने में सक्षम हो जाएंगे कि आसमान में आज कौन सी तरह के बादल हैं। आप देख सकेंगे उनको। मैं कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा आपको। सबसे पहले सीरियस क्लाउड। सीरियस क्लाउड जो होते हैं वो बहुत ऊंचाई पे होते हैं। पहली बात, पक्षी के परों की तरह होते हैं। छोटे छोटे पर होते हैं ना पक्षियों के, उसकी तरह होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। ये 8,000 से 12,000 मीटर यानी 8 किलोमीटर से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमें देखने को मिलते हैं। ये ऑलवेज वाइट कलर के होते हैं, सफ़ेद कलर के होते हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। आपने चांदनी रात में चांद को बादलों के बीच में देखा होगा। ऐसे नहीं लगता कि बादल उसको ढक रहे हैं, या एक राउंड से शेप में आ जाते हैं, बहुत गोला सा चांद के आसपास बना होता है। ये सारे के सारे सीरियस क्लाउड होते हैं। ये कहीं ना कहीं आने वाले साइक्लोन की भी सूचना देते हैं, बट ये बारिश नहीं करते हैं, बस चांद और बादल आपस में खेलते रहते हैं। अगला, क्लुम्बलस क्लाउड। आपने गोभी का फूल देखा होगा, या कई बार आप बोलते हैं सर बहुत बड़ा हाथी देखा आज आसमान में। छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं कि वो देखो घोड़ा बन गया, हाथी बन गया। ये सारे के सारे क्लुम्बलस क्लाउड होते हैं। कई बार आपने ऊन की रिजाई देखी होगी, तो उसमें बड़े बड़े ऊन इकट्ठी हो जाती है, वो कपास इकट्ठी हो जाती है, कॉटन इकट्ठा हो जाता है, तब वो वैसा है, फैदर जैसा महसूस होता है। तो 7 किलोमीटर से 4 किलोमीटर की ऊंचाई पे मिलते हैं। इनका बेस फ्लैट होता है, जैसे आप कह सकते हैं एक बड़ा सा गोभी का फूल, और बड़े बड़े ये फैले हुए होते हैं। ठीक है, ये पैचेस होते हैं, ये पैचेस में दिखते हैं, ये स्कैटर्ड होते हैं, यहाँ वहाँ बिखरे होते हैं। आसमान में आपको देखने को मिल जाएंगे। बरसात में तो आप बड़ी आसानी से इनको देख सकते हैं। मैं कभी फ़ोटो भी उसकी आपको भेजूँगा। फ्लैट बेस होता है। अगला चलते हैं। स्ट्रेटस क्लाउड जो होते हैं, ये अब हम बारिश वाले क्लाउड्स के पास पहुंचने वाले हैं। तो क्लुम्बलस क्लाउड के जैसा ही देखने को मिलते हैं, कॉटन और वूल की तरह होते हैं। अच्छा, ये तो हमने दूसरा पढ़ना शुरू कर दिया। स्ट्रेटस क्लाउड जो होते हैं, ये जो हैं लेयर होती है, लेयर के रूप में देखने को मिलते हैं। ठीक है, लार्ज पोर्शन ऑफ द स्काई हमें देखने को मिलते हैं, यानी ये सारे आसमान को ढक लेते हैं सफ़ेद से, और बहुत उमस भरा दिन होता है। कई बार आपने देखा होगा जब आप स्कूल में आते हैं तो पूरा दिन बादल छाए होते हैं, बारिश नहीं होती है। दीज क्लाउड जनरली फॉर्म्ड आइदर लॉस ऑफ हीट। कई बार बारिश होने के बाद ना एक लेयर सी बन जाती है पूरे आसमान में, फिर बारिश नहीं होती है बट बादल से छाए होते हैं। तो वो टेम्परेचर की वजह से होता है। कई बार एक कोल्ड और एक वार्म दोनों हवाएं आपस में मिलती हैं। वार्म में पानी ज़्यादा होता है, कोल्ड में पानी कम होता है। सारा का सारा जो पानी है वो भाप के रूप में बदल जाता है मिलने के बाद। जैसे फ्रिज खोलते ही आपको भाप जैसी बाहर देखने को मिलती है। फ्रिज खोलने के बाद भाप जैसी बाहर कैसे आती है? बाहर गर्म हवा होती है, अंदर ठंडी हवा होती है। ठंडी हवा में पानी कम होता है, गर्म हवा में पानी ज़्यादा होता है। जब दोनों हवाएं आपस में मिलती हैं तो वो बादल जैसा बन जाता है। वो भाप नहीं, बादल सा होता है। सर्दियों में जब आप सांस लेते हैं तो आपको सांस दिखती है बाहर, तो बाहर की ठंडी हवा होती है जब, और सांस में जो गर्म हवा होती है उसमें पानी ज़्यादा होता है, तो वो वैसा है, ये ऐसा। निम्बस क्लाउड जो होते हैं ये ब्लैक एंड डार्क होते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा बारिश वाले बादल होते हैं, बहुत ख़तरनाक बादल होते हैं। ये मिडल लेवल पे होते हैं और सरफेस के आसपास ही देखने को हमें मिलते हैं।
सन रेज़ भी इनसे निकल नहीं पाती है, इतने होते हैं, थिक होते हैं और बहुत ज़्यादा बारिश करते हैं, बिजली गरजती है और आप कई बार बच्चे डरते भी हैं। अब देखते हैं बादल कैसे बनते हैं। ये देखो, जैसे ये लेयर है, ज़मीन का हिस्सा है, 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ टेम्परेचर है। यहाँ से हवा और जिसमें पानी बहुत ज़्यादा है, ये पहाड़ से टकराई और पहाड़ ने इसको ऊंचाई के ऊपर छोड़ दिया, ऊंचाई की तरफ बादल उठने लगा। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर कम होना शुरू होता है, यानी 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होगा। यानी यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यहाँ 13.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 20 डिग्री सेल्सियस पे बादल ने जितना पानी पकड़ के रखा है, वो पानी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचते वो उसकी बूंदें बन जाती हैं, क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया, बूंदें बन गई और वो नीचे पानी गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जब ये पानी नीचे गिरना शुरू होता है तो उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ठीक है, उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो थोड़ा कॉम्बिनेशन में बताया है, क्लाउड जो है अपर क्लाउड, मिडिल क्लाउड और लोअर क्लाउड, इन्हीं की वेरिएशन बताइए। सीरियस स्टेटस, सीरियस क्लुम्बलस, फिर ये मिडल में अल्टो स्टेटस, अल्टो क्लुम्बलस, फिर लोअर में स्टेटो क्लुम्बलस और निम्बस। ठीक है, ये क्लाउड के छोटे से टाइप बताए हैं। वीडियो का अगला पोर्शन, इसमें है प्रेसिपिटेशन। अब आपको एक नई चीज़ बताता हूँ। मेरे साथ एक बार इंटरव्यू में हुआ कि एक टीचर ने मुझे पूछा प्रेसिपिटेशन में और रेनफॉल में क्या अंतर है। बाद में मुझे पता चला, तो आपको भी आज बता देता हूँ, आपको मुश्किल ना हो। प्रेसिपिटेशन होता है बर्षण और रेनफॉल होता है वर्षा। बर्षण स्नोफॉल भी हो सकती है, समझ रहे हैं। रेनफॉल भी इसी में आती है, स्नोफॉल भी इसी में आती है, हेल्स भी इसी में आता है। जो बर्फ़ के ओले गिरते हैं वो भी प्रेसिपिटेशन में आता है। प्रेसिपिटेशन में सब कुछ आता है। रेन केवल लिक्विड फॉर्म में होती है। चलो रेन का मैकेनिज़्म देख लेते हैं। जब प्रेसिपिटेशन इज़ फ्रॉम द वाटर इज़ कॉल्ड रेनफॉल। द प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड रेनफॉल। यहाँ आप समझ गए होंगे इस बात को। टेम्परेचर इज़ लोअर देन 0 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो स्नोफॉल हो जाती है। एक है स्लीट। ठीक है, स्लीट क्या होता है? रेन ड्रॉप्स प्लस फ्रोजन स्नो। जब छोटे छोटे कण जो हैं उसके साथ पानी भी होता है तो उसे स्लीट कहते हैं। अब हेल स्टोन देख लेते हैं। ठीक है, दीज आर फॉर्म्ड बाय द रेन वाटर पासिंग थ्रू द कोल्ड लेयर। हेल स्टोन हैव, ये जो है ये सीधी बात है, हेल स्टोन की बात कर देते हैं। जब रेन बूंदे बन गई जी, बादल के बाद यहाँ बादल है, यहाँ बूंदे बन गई और ये बूंदें एक ऐसी लेयर से क्रॉस हो रही हैं जो माइनस टेम्परेचर की है, तो ये बूंदें सारी की सारी फ्रीजिंग हो जाएंगी और नीचे जब धरती पे गिरेंगी तो ये ओलों के रूप में गिरेंगी, उसको कहते हैं हेल स्टोन। अब देखते हैं कैसे। ये देखो, सबसे पहले ज़मीन है और ये सी है, ये कोई वाटर बॉडीज़ है। सूरज की किरणें दोनों पे एक साथ पड़ी, आसमान में उठी, यहाँ पर बादल बने। अगर यहाँ पर कोई लेयर ऐसी है जो माइनस टेम्परेचर की है तो बूंदें जब इससे गुजरेंगी तो हेल स्टोन बन जाएंगे। चलो थोड़ा सा और देखते हैं, टाइप्स ऑफ रेनफॉल। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है कि वर्षा के प्रकार कौन से होते हैं। सबसे पहले तो कन्वेंशनल रेन। कन्वेंशनल रेन जो होती है, इस रेन को संवहनीय वर्षण भी कहते हैं। संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं। अब देखें कैसे। ज़मीन पर और सागर पर दोनों ही जगह सूरज की किरणें पड़ी, यहाँ से भाप बन गई, यानी 12 बजे के आसपास बहुत सारी भाप बनती है सूरज की किरणों से, और कन्वेंशनल करंट ये हल्की हो जाती है और आसमान की तरफ जाना शुरू हो जाती है।
भाप सारी की सारी आसमान में पहुंच गई। आपको मैंने पहले ही बताया है कि आसमान में ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर क्या होता है, कम होना शुरू हो जाता है, लेस हो जाता है। तो 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये सारी की सारी भाप जब पहुंचती है ऊपर आसमान में, तो ये बादल के रूप में बन जाती है और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ये सारा का सारा अपना पानी गिराना शुरू कर देती है। इस रेनफॉल को कन्वेंशनल रेनफॉल कहते हैं। ठीक है, ये हीटेड है, बिकम द लाइट एंड राइज अप। कन्वेंशनल करंट जब ये राइज होती हैं तो एक्सपैंड होती हैं, लॉस ऑफ हीट होता है। ठीक है, कंडेंसेशन होता है, क्लूमुलस क्लाउड बनते हैं और ये बारिश करती हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि कुछ देशों में हर दिन बारिश होती है 12 बजे के बाद। क्यों होती है? कन्वेंशनल करंट की वजह से। ओरोग्राफिक रेन बहुत ही सीधे है। जब बादल किसी पहाड़ से टकराते हैं तो पहाड़ उसको ऊंचाई की तरफ धकेल देता है और ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर लेस होना शुरू हो जाता है और टेम्परेचर कम हुआ नहीं और बूंदें बनी नहीं और नीचे गिरी नहीं। अब देखो, जहाँ बादल टकराता है इसे विंड बर्ड साइड कहते हैं, जहाँ बादल दूसरी साइड होता है उसको लीवर्ड साइड कहते हैं। तो विंड बर्ड साइड बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लीवर्ड साइड क्लूमुलस क्लाउड देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आप देख लेना, इसको आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। साइक्लोनिक रेन, सीधी बात है, हमारी पृथ्वी पर एक हिस्सा ठंडा है ध्रुवों की तरफ और दूसरा हिस्सा गर्म है इक्वेटर की तरफ। जैसे हमारी अर्थ है ना, ये अर्थ, तो बीच की लाइन पे सूरज ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो ये गर्म हिस्सा है इतना इतना, और ये ऊपर का और नीचे का हिस्सा ठंडा है। तो यहाँ वायु भी ठंडी होएगी और बीच की हवा भी गर्म होगी। जब ठंडी हवा और गर्म हवा आपस में मिलती है तो ये एक राउंड के रूप में घूमना शुरू हो जाती है और फिर साइक्लोन चक्रवात बनते हैं और वो बारिश होती है। अब साइक्लोन 2 टाइप के होते हैं, वो साइक्लोन के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। आगे है बेटा बर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल का संसार में किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो पहले हम संसार बना लेते हैं। ये पूरा का पूरा संसार है। यहाँ 0 डिग्री इक्वेटर है और यहाँ पर नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, और इसमें कैसे कैसे बारिश होती है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में ज़्यादातर बारिश जो होती है वो होती है बर्फ़ के रूप में, जो ऊपर का पार्ट है ऊपर का यहाँ, और यहाँ भी बर्फ़ के रूप में, और कम बारिश होती है। बट मिडल पार्ट में रेनफॉल ज़्यादा होती है। अब देखते हैं कैसे। सी की वजह से। इसके लिए आपको मैप का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ लिखा है इन जनरल एज बी प्रोसीड फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल रेनफॉल गोज डिक्रीजिंग स्टेडीली। द कोस्टल एरिया ऑफ द बर्ड रिसीविंग ग्रेट अमाउंट ऑफ द रेनफॉल, और इंटीरियर एरिया में कम हो। अब देखते हैं ये इक्वेटर है, इसके ऊपर आप जाते जाएंगे तो पोल की तरफ बारिश कम 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 होना शुरू हो जाएगी दोनों तरफ। और किसी भी एरिया के कोस्टल प्लेन के साथ, जैसे ये सी है और कोस्ट है, ये किनारा है, तट है, तो यहाँ ज़्यादा बारिश होती है। यहाँ बहुत बेटा इम्पोर्टेंट चीज़ है। द रेनफॉल इज़ मोर ओवर द ओशन देन ऑन द लैंड मास। ज़मीन पर कम बारिश होती है और समुद्रों में ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि समुद्रों में बहुत ज़्यादा सोर्स होता है पानी का। अब 35 डिग्री और 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ इक्वेटर के साथ जो रेनफॉल है हैवियर होती है इन द ईस्टर्न कोस्ट एंड गोज डिक्रीज टूवर्ड द वेस्ट। अब इसको देख लेते हैं हम। ये मैंने एक अर्थ बनाया, अर्थ में ये 35 डिग्री बनाया और 35 डिग्री के साथ 45 डिग्री बनाया है दोनों तरफ। अब यहाँ क्या लिखा है, ये लिखा है नॉर्थ और साउथ में रेनफॉल हैवियर इन द ईस्टर्न पार्ट। अब देखो, ये अर्थ का ईस्टर्न पार्ट है, यानी ये अगर कॉन्टिनेंट है कोई कॉन्टिनेंट, तो इसके ईस्टर्न पार्ट पे ज़्यादा बारिश होएगी। ये इसलिए ज़्यादा बारिश होएगी क्योंकि यहाँ से हवाएं इस तरफ मूव करती हैं। जो एक दूसरा चैप्टर है उसमें आपको क्लियर होएगा कि हवाएं
जो है एयर सर्कुलेशन कैसे होता है अर्थ का। तो 0 डिग्री के साथ हवाएं कैसे मूव करती हैं, जैसे ये यहाँ आती है 0 डिग्री के पास, फिर यहाँ वेस्टर्नलीज होती हैं। तो इससे ये क्लियर होएगा, तो वो नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे हम। ये लिखा है 45 और 65 नॉर्थ और साउथ इक्वेटर में वेस्टर्न लीज होती हैं। इनको पछुआ पवनें भी कहते हैं, इनकी वजह से बारिश होती है। ठीक है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट था इसका। इसके साथ साथ बेटा इस पैराग्राफ में सीधी सीधी बातें लिखी हैं। शैडो जोन बताया है। शैडो जोन वो एरिया होता है जहाँ पर पहाड़ का दूसरा एरिया होता है, जैसे पहाड़ का ओरोग्राफिक एरिया है ना, यहाँ बारिश ज़्यादा होती है, यहाँ कम होती है। ये इतना वाइड टॉपिक है कि इसको मुझे लगता है कि एक 20 मिनट की वीडियो चाहिए। तो इसको क्लियर करने के लिए एक स्पेशल सी वीडियो बनाऊंगा कभी। अभी तक चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से और सिलेबस कवर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना ही जानना काफ़ी है। इससे इसको स्पेशल वीडियो बना के आगे आपको क्लास में कभी बताएंगे। धन्यवाद।